सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले होंगे। देखो दानियाल बेटा, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर लेना। अगर ये रिश्ता खत्म हो गया ना तो मैं सारी जिंदगी खुद को तुम्हारा कसूरवार समझता रहूंगा। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी माँ इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो तो अब भी नहीं चाहती कि तुम्हारा और दानियाल का रिश्ता कामयाब हो। अगर तुम दानियाल से अपना रिश्ता कायम रखना चाहती हो तो ये फैसला तुम्हें खुद करना पड़ेगा। शौहर है वो तुम्हारा, तुम दोनों को आपस के मामलात खुद तय करने चाहिए। मुझे नहीं लगता बेटा कि अब वो दोबारा यहाँ आएगा। सबा, सबा, सबा। अबू, सबा किधर है? बेटा वो जरनेश के साथ अपने दोस्त के घर गई है। जरनेश के साथ? वो क्यों? क्यों? तुम अपने दोस्तों के साथ उनके घर नहीं जाते? हाँ, मगर वो ना बेटा, तुम अपने दोस्तों के घर जा सकते हो इसलिए कि तुम लड़के हो, और वो अपनी सहेलियों के घर नहीं जा सकती क्योंकि वो लड़की है। ऐसा नहीं है। नहीं अबू, मैं वो बात। बेटा मुझसे इजाजत लेकर गई। तुम अब घर आ गए हो ना, तो घर पर ही रहना। मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। ठीक होगी। मैं आधा घंटा पहले ही आ गया था। क्या मंगवाऊंगा आपके लिए? जूस पिएंगी? मुझे कुछ नहीं पीना। अब यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो पीना पड़ेगा। जूस पिलाता हूँ। ओ काका, इधर आए। देखो बताओ, क्या पीना पसंद करेंगी आप? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पीना। मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ तो पीना पड़ेगा। तू एक काम कर, यहाँ का स्पेशल जूस ले आ। 2 लाई है, चल निकल। हाँ भाई, मैं भी जी, अगर जूस नहीं पीना तो कुछ और ऑर्डर कर दूं। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आप हमेशा मेरे रास्ते में खड़े रहते हैं। आखिर मसला क्या है आपको? नहीं नहीं, मसला तो कोई नहीं है। पसंद करता हूँ आपको, अच्छी लगती हैं आप। सिकंदर साहब, मैं जानती हूँ आप बहुत बड़े गुंडे हैं, किसी को भी डरा धमका के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल आप अपने दिल से निकाल दें। मैं आपकी बदमाशी से डरती नहीं हूं। अगर आप दोबारा मेरे रास्ते में खड़े नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपने हम पर एहसान किया ना, बताएं कितने पैसे चाहिए आपको? आप पैसे लेते ना लोगों की मार पीट करने के लिए, तो ठीक है, बताएं कितने पैसे चाहिए, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इस एहसान के बदले आप हम औरतों का फायदा उठा सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम औरतें जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं।
बस यही कहना था मुझे आपसे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। महवे जी रुके तो सही, और रुके तो सही, मेरी बात तो सुने। एक तू पी ले, एक किसी और को पिला दे। चुक निकल। यस मैडम ये कुछ अकाउंट से फाइल्स आई हैं, ये देख लें। ठीक है। थैंक यू मैम। अकाउंटेंट से मेरी बात करवाएं। अरसलान, हबीब को 2 लाख क्यों ट्रांसफ़र किए तुमने? मैंने आपको कहा है ना कि उन्हें कोई भी पेमेंट इशू करने से पहले आप मुझसे परमिशन लेंगे। फिर मेरी इजाज़त के बगैर आपने ये पेमेंट क्यों की? अगर मैंने कॉल पिक नहीं की थी तो आप वेट करते। आपने ये रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र क्यों की? आइंदा अगर ऐसी गलती हुई तो मैं सारे पैसे तुम्हारी पे से काटूंगी, समझे आप? कह दिया ना आपका काम हो जाएगा, तो फिर परेशानी किस बात की? सिकंदर भाई जिस काम की जिम्मेदारी ले ले, फिर काम की क्या मजाल के काम ना हो। बस आप पेमेंट तैयार रखें, काम होने के बाद मैं खुद फोन करूंगा। अब फोन बंद करो। यार ये सिकंदर भाई कहाँ रह गए हैं? भाभी को मिलके वापस क्यों नहीं आए? मैं करता हूँ फोन और मेरा फोन फौरी उठाएंगे। चल कर ले तू भी अपना शौक पूरा। लगता है भाभी को लेके ना रेस कोर्स में गई। मेरा फोन भी नहीं सुना, क्यों सुनेंगे? तो भाभी के सामने मेरा फोन क्यों सुनेंगे? सिकंदर भाई, मैं तो समझ रहा था कि भाभी को लेके लंबी सैर पे निकल गए आप। कैसी रही भाभी से मुलाकात सिकंदर भाई? क्या हुआ? और कुछ नहीं हुआ। छोटू को आवाज दे, चाय मंगवा। चाय? आप तो कॉफी पीने गए थे ना कॉफी शॉप पे। मैं भी यही समझा था कि कॉफी शॉप से कॉफी मिलती है, पर आज पता चला है कि कॉफी शॉप से सिर्फ जिल्लत मिलती है। ये क्या कह रहे हैं सिकंदर भाई? क्या मंगवा? ओ छोटू, ओ छोटू। फरी, फरी, मैंने कहा आज कुछ महविश को ज्यादा देर नहीं हो गई? हाँ माँ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था।
तू ऐसी कर, उसको फोन कर, उसको फोन करके पूछ कि कहाँ रह गई है। ले आ गई वो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। रुक, कहाँ रह गई थी तुम? मैं तो परेशान ही हो गई थी। आप परेशान ना हो, कभी कभार देर हो ही जाती है। अम्मा आप अपने कमरे में जाके बैठे, खाना तैयार हो गया, बस मैं 10 मिनट में लेकर आई। ठीक है। नहीं नहीं, मसला तो कोई नहीं है। पसंद करता हूँ आप, अच्छी लगती हैं आप। सिकंदर साहब, मैं जानती हूँ आप बहुत बड़े गुंडे हैं, किसी को भी डरा धमका के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल अब अपने दिल से निकाल दो। मैं आपकी बदमाशी से डरती नहीं हूँ। अगर आप दोबारा मेरे रास्ते में खड़े नजर आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ? आज फिर सिकंदर तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो गया था? हाँ, खड़ा था। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी गैरत हुई ना, तो वापस नहीं खड़ा होगा। महविश, महविश, तुमने क्या किया है? उससे उसकी औकात बताइए, बताया उसे कि मैं नहीं डरती उससे। होगा वो गुंडा, मगर मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। महविश, ये तुमने क्या किया? तुम्हें क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? तो क्या करती मैं? आते जाते रोज उसको सलाम पेश करती। इन लोगों की बदमाशी तब तक चलती है जब तक सामने वाला डरता है। जब सामने वाला खड़ा होता है ना, तो झाग की तरह निकल जाती है इनकी बदमाशी। ओ मेरे अल्लाह, तुम्हारी अगर ये बातें सुन के वो जिद पर आ गया तो तुम क्या करोगी? हम अकेली औरतें हैं, उस गुंडे बदमाश का मुकाबला कैसे करेंगे? हमारी इसी कमजोरी का तो फायदा उठाते हैं ये लोग। वो कोई गली का कुत्ता नहीं है जिसे छुपकर गुजरे और वो पीछे ना लगे। वो गुंडा है, गुंडा। गुंडों के सामने चुप कर जाओ, सांस रोक लो या आवाज बंद कर लो, इससे उनका हौसला बढ़ता है। पता नहीं कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, बहुत भूख लगी है, घर में कुछ खाने को है तो ले आओ। मेरी प्यारी बहन, तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए अभी कुछ लेकर आती हूँ। सबा को फोन करके बताती हूँ। नहीं, सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा, जाके सरप्राइज देती हूँ। वहाँ तो आर्यन भी होगा, लेटर्स का जवाब मांगेगा। चलो जो होगा देखा जाएगा। तानिया बेटा। जी बुबो। बेटा तैयार हो जाओ,
चले, मैं तो तैयार हूँ। तानिया इतनी जल्दी भी नहीं है बेटा, अभी चाय बन रही है, वो पी के निकलते हैं। ठीक है, आप चले, मैं आ रही हूँ। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? नौकरानी किधर है? मैं आपको देखने आया था अम्मी जान। अच्छा, क्या बात है? वो आपकी मामू जान से बात हुई है? राज, मैंने कहा था सब्र करो, कर लूंगी मैं बात। अम्मी जान, मुझसे अब और सब्र नहीं होता, मैंने कहा ना आपको। इजाज, भाईजान शहर जा रहे हैं, वापस आएंगे ना तो कर लूंगी बात। कर लीजिएगा। सुगना पता नहीं किधर रह गई है। चाय भी बन गई है, खुद ही डालनी पड़ेगी। भाई साहब चीनी नहीं पीते। बस दुआ करो जिस मकसद के लिए जा रहे हैं ना वो पूरा हो जाए सही। आमीन। बाबा, तानिया, बाबा, बाबा क्या हुआ आपको? बाबा, बाबा, बाबा ठीक है? चक्कर आ रहा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको अंदर लिटाती हूँ। चलें आप। बाबा, गुस्से में बहुत कुछ कह जाता हूँ, मगर सच यही है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसके अलावा किसी और के बारे में सोचा नहीं कभी मैंने, मगर अब हम साथ नहीं रह सकते। मैं उसे तलाक दे दूंगा। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे बाबा जान को? चौधरी साहब का ब्लड प्रेशर तो काफ़ी हद तक लो है, तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी हालत स्टेबल है, वरना कुछ भी हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? कल तक तो बाबा अच्छे भले थे, बल्कि सुबह तक बिल्कुल ठीक थे। हम शहर जा रहे थे, अचानक से इतना लो कैसे हो सकता है? कभी कभार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से और आराम में कमी की वजह से भी ऐसा हो जाता है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपको कुछ दवाएं लिख कर दे रहा हूँ, ये आप इन्हें फ़ौरन शुरू करवा दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अगर आप कहें तो हम हॉस्पिटल ले जाएं? मुझे बहुत फिक्र हो रही है, वहाँ इनका इलाज ठीक से हो जाएगा। अस्पताल? हाँ हाँ अस्पताल। अगर आपको लगता है कि मामू जान की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो इन्हें अस्पताल ले जाते हैं, क्या ख्याल है आपका? नहीं नहीं, अस्पताल ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ, चौधरी साहब को मैं देख लूँगा, पहले भी तो मैं ही देखता हूँ, बस आप ये दवाइयाँ शुरू करवा दें। मगर डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना परेशान ना हो, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे, बस आपने इनके खाने पीने का ख़ास ख्याल रखना है और ये दवाइयाँ शुरू करवा दें। ये पर्ची मुझे दें, मैं दवाइयाँ लेके आता हूँ। अब मैं चलता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। आए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ता हूँ, आ जाए। बाबा जान, आप ठीक हैं? ठीक है।
वेरी गुड डॉक्टर साहब, गुड जॉब। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मामू हैं वो आपके। फैमिली पॉलिटिक्स डॉक्टर साहब, आप नहीं समझेंगे। मगर चौधरी साहब, ऐसा करने से उनकी जान भी जा सकती है। तो आपको क्या परेशानी है? परेशान तो मुझे होना चाहिए, मामा वो मेरा है और परेशान आप हो रहे हैं। देखें डॉक्टर साहब, अगर आपको इंसानियत की खिदमत करनी है ना तो अस्पताल जाएं, वहाँ पे बहुत से गरीब आते हैं, उनकी खिदमत करें। फैमिली पॉलिटिक्स में ना पड़ें, अभी मारे जाएंगे। बाकी मैं आपकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और आप अपने काम में कोई कसर ना छोड़ना और मामे को अस्पताल नहीं जाने देना और ना बिस्तर से उतरने देना। समझ गए ना? ठीक है, चलें, खुदा हाफिज़। तुम अपनी माँ के रास्ते पे चलना चाहती हो या अपना और दानियाल का रिश्ता बचाना चाहती हो? बेटा तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं भाईजान के साथ इधर बैठ जाती हूँ और एजाज बाहर बैठा है, कुछ चाहिए होगा तो मैं उससे मंगवा लूंगी। जाजी से भी कहो कि वो जाके आराम करे, ऐसे ही बाहर बैठा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? मैं लाख भी बोलूँ तो वो आपको छोड़ कर नहीं जाएगा। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले